पहले रविंदर आपसे शुरू कर रहा हूं। रविंदर, जमीन पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जो प्रचार अभी खत्म हुआ उसमें सबसे ज्यादा असर जमीन पर किन मुद्दों पर देखा गया आपके हिसाब से? जी नमस्कार मानक जी, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, इलेक्शन इस बार पहली बार बड़े लंबे समय के बाद मुद्दों के आधार पर इलेक्शन लड़ा गया और खासतौर पर जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज या कांग्रेस पार्टी थी उसने वो तमाम मुद्दे उठाए जिन मुद्दों को लेके हरियाणा की जनता पिछले लंबे समय से चर्चा कर रही थी या वो अखबारों की सुर्खियां बटोर रहे थे। और वो मुद्दे थे, चाहे रोजगार का मुद्दा था, पहलवान किसान का मुद्दा तो खैर सब नेशनल लेवल पे सब लोगों ने इसको उठाया है, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का इशू था, शिक्षा का मुद्दा था। इन तमाम इश्यूज पर इस बार फोकस करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से नेता जब इलेक्शन में कैंपेन करने के लिए वोट मांगने के लिए गए तो मानक भाई आपने भी देखा होगा कि कई सारे वीडियोज वायरल हुए जिसमें वर्कर्स ने या वोटर्स ने भी ये बात अपने नेताओं से पूछी है कि हमारे इस इलाके में इन चीजों पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। चाहे वो आपने देखा होगा वीडियो, पानी से चलते नेता को पानी से चलाया गया, गाड़ी से उतार के उनको कीचड़ में घुमाया गया, ये तमाम हमने देखा कि जागरूकता के लिहाज से इस बार इलेक्शन जो है थोड़ा सा हमने देखा कि लोग इंटरेस्टेड थे उन मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आने में जिनसे वो रोज दो चार होते थे। कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन उन मुद्दों के इर्द गिर्द चला, उन्होंने उन इश्यूज को रेज किया। बीजेपी अपने आप को उन इश्यूज पर फोकस नहीं कर पाई और जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी की रहती है वैसी ही रही यहां पर भी सिमिलरली, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखा। जहां तक रीजनल पार्टीज का सवाल है, उन्होंने जेजेपी का तो कोई ज्यादा उस तरह से असर था नहीं हरियाणा की इस इलेक्शन में, लेकिन उन्होंने भी उन्हीं इश्यूज को उठाया, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, लेकिन बीजेपी बैकफुट पे थी क्योंकि किसान के समय पे तो वो खुद ही सरकार का हिस्सा थी। तो इस तरह के इश्यूज को उठाया गया और तमाम कोशिशों के बाद भी इलेक्शन जो है मानक भाई वो बाईपोलर इलेक्शन हुआ। और उसके बाद आखिरी में जिस तरीके से धमाका करने की कोशिश की वो अशोक तंवर की एंट्री से एक बार फिर से आखिरी दिनों में एक स्पार्क इलेक्शन में आया और 2 घंटे का सफर उन्होंने 1.5 घंटे में पूरा किया और भाग भाग के वो राहुल गांधी की रैली में शामिल हो गए। तो उससे थोड़ा सा और एक्साइटमेंट इलेक्शन के आखिरी दिनों में आ गया। पर ये कुल मिला के कह सकते हैं कि इश्यूज पर पॉलिटिकल पार्टीज ने डिस्कशन करने की कोशिश की, जनता ने उनको मुद्दों से दूर नहीं जाने दिया। अब और जाति का जो फैक्टर था वो हरियाणा के चुनाव में इस बार नहीं चला, जाति का चुनाव जो है वो इस बार नहीं बन पाया और इसी वजह से जो तमाम लोग थे वो अपने नेताओं को मुद्दों के आधार पर राजनीति करने के लिए मजबूर कर पाए। अब उस हिसाब से वोट भी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बस अभी इसका इंतजार है। ओके।